हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे आप, है ना। तो हम एग्जाम्पल 9 तक अपने कंप्लीट कर लिए था। अब आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 10 को करने वाले हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। यदि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तो सिद्ध कीजिए डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एफ डैश जेड का स्क्वायर। और दूसरा पार्ट आपको दे रखा है डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू फोर एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं, वन बाई वन करेंगे। सबसे पहले देखो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बोल रहा है, यहाँ पे समझो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होता है। यदि अपन फंक्शन की बात करें, माना माना एफ जेड बराबर क्या होता है, एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तथा तब जो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है वो क्या होगा बताओ। इस फंक्शन का यदि रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट क्या होगा अपने पास, यू होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड तो अपने को दे रखा है, मतलब यू स्क्वायर निकालना है, तो इसका दो बार अवकलन करेंगे। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे, अब डेल टू अपॉन, पहले एक बार अवकलन करते हैं रियल पार्ट का और फिर दोबारा अवकलन करेंगे। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस बन जाएगा अपना। तो डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, तो डेल अपॉन डेल यू स्क्वायर का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्योंकि अपने को किसका अवकलन करना है, देखो अपने को करना क्या है, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है ना, तो इसके स्थान पर तो यू स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर निकालेंगे। तो यू स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बताओ, टू यू और साथ में डेल यू अपॉन डेल एक्स, टू यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यू स्क्वायर को छोड़कर करेंगे, देखो यू का अपन कर दिया अवकलन, टू टू यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। दोबारा अवकलन करेंगे इसका, इस वाले पार्ट का अवकलन करेंगे ना दोबारा, तो कैसे करेंगे बताओ। तो डेल टू अपॉन डेल एक्स टू निकालेंगे, किसका, यू स्क्वायर का। तो अपने पास पता है कि डेल अपॉन डेल एक्स तो क्या है अपने पास, भाई अपने पास यही तो है, डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर। ऐसे तो लिखेंगे डेल टू अपॉन डेल एक्स टू निकालेंगे ना, तो कैसे निकलेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर। डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास बताओ, डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, टू यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो अवकलन करेंगे तो दो तो आ जाएगा बाहर, इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का, तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स, और यू का करेंगे दोबारा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वही आ जाएगा, टू यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस टू डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, टू डेल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, ठीक है। ये तो अपना देखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन आ गया। ये तो किसके रिस्पेक्ट में अवकलन आया अपने पास, अक्ष के सापेक्ष, डेल अपॉन डेल एक्स टू यू स्क्वायर का आया अक्ष के सापेक्ष। यदि अपन इसी प्रकार यदि वाई का लिखें तो क्या होगा बताओ, जहाँ जहाँ अक्ष है वहाँ पे वाई हो जाएगा, डेल टू अपॉन डेल वाई टू यू स्क्वायर इक्वल टू टू यू डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस टू डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो समीकरण एक और दो को जोड़ देते हैं। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक व दो को
जोड़ने पर। जोड़ दो समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल y2, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, यू स्क्वायर। इस प्रकार से जोड़ देंगे, है ना। तो ये क्या मिलेगा अपने पास, देखो क्या मिला अपना, एक तो मिला कि 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और एक तरफ मिला 2 डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, दोनों को जोड़ दो तो दोनों में 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आते हैं अंदर क्या आएगा बताओ, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस उसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 2u कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास डेल 2u अपॉन डेल x2 डेल 2u अपॉन डेल y2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो समझ में आ गया ना, 2 कॉमन आ गया दोनों में ऊपर वाले पार्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। अब देखो अपने पास दे रखा है कि एफ जेड विश्लेषिक फलन है। एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो एक थ्योरम अपने पढ़ी थी कि यदि फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन है, यदि फलन एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, तो एफ जेड बराबर होता क्या है, यू प्लस आयोटा वी। तो एफ जेड यदि विश्लेषिक फलन है और एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, तो यू और वी क्या होते हैं, प्रंसवादी फलन होते हैं। ये अपन ने प्रंसवादी फलन की पहली जो थ्योरम थी वो हमने पढ़ी थी ना। यदि एफ जेड विश्लेषिक फलन होता है तो यू और वी क्या होते हैं, प्रंसवादी फलन होते हैं। और आपको पता है कि यू और वी प्रंसवादी फलन है तो यू क्या करेगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। यू जो है वो लाप्लास समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यू के लिए अपन यदि लाप्लास समीकरण लिखें तो क्या समीकरण बनेगी, डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2u अपॉन डेल y2 इक्वल टू 0। यदि एफ जेड विश्लेषिक फलन होता है और एफ जेड बराबर अपन जानते हैं कि u प्लस आयोटा v होता है, तो u और v क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, प्रंसवादी फलन होते हैं। और प्रंसवादी फलन की परिभाषा होती है कि u के प्रथम 2 कोटि के आंशिक गोलक सतत होने चाहिए और u क्या करना चाहिए, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ, इतने की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और ये हो गया 2u इंटू 0। तो 2u इंटू 0, तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। अब अपने को पता है कि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, और एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो डेल यू अपॉन डेल वाई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, डेल वी अपॉन डेल वाई। एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो सी आर इक्वेशन से क्या लिख सकते हो आप, डेल यू अपॉन डेल वाई के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखो इसके स्थान पर लिख देंगे माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का
स्क्वायर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ डैश जेड मोड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई है। कैसे हो गई देखो, अपन जानते हैं कि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। तो एफ डैश जेड बराबर क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। यदि हम मोड ऑफ जेड निकालें और फिर इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा बताओ, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ये तो अपन ने यूज किया है ना, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हो आप बताओ, 2 एफ डैश जेड का एफ डैश जेड मोड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था। तो यहाँ से ये हो गया डेल 2u अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई 2, ये वैल्यू हो गई यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई अपने पास 2 एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। ये रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ये तो गया अपना फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ। अब सेकंड रिजल्ट प्रूफ करेंगे हम, बी वाला। बी वाला जो रिजल्ट प्रूव करेंगे वो ए वाले रिजल्ट के सेटर से करेंगे कि ए अपन ने एक रिजल्ट निकाला है डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई 2 यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर। ये हो गई समीकरण संख्या 1। यदि मैं इसके लिए वाई के लिए लिखूँ इसको, नहीं सॉरी वी के लिए लिखूँ मैं इसको, तो क्या रिजल्ट बनेगा, यही बनेगा सेम। वो रियल पार्ट के लिए था, ये इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो ये भी यही बनेगा 2 एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर। ये हो गई समीकरण संख्या 2। अब दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपने पास डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई 2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर। अब आपको पता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या होता है, देखो एफ जेड बराबर क्या होता है यू प्लस आयोटा वी। एफ डैश जेड बराबर क्या होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यहाँ से यदि अपन अब इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन क्या होगा बताओ, सॉरी अवकलन नहीं, इसका मापांक निकालें तो मापांक क्या होगा इसका, मापांक करें तो क्या हो जाएगा वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो बस ये वैल्यू इसके बराबर हो गई। ये अपने को प्रूव करना था।
ये हो गए अपने। और अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 करके फिर जो मैंने 4 एग्जाम्पल आपको छोड़े हैं वो करवाऊंगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगी, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यूसली वीडियो देखें। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो हो सकता है कि आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि हो सकता है कि एक बार आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हो। ठीक है, और रेगुलर इनका क्या किया करो, रिवीजन किया करो। रेगुलर क्या करो, रिवीजन किया करो। रिवीजन से क्या होता है, देखो रिवीजन का बताता हूँ मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है रिवीजन में? रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे मान लो आपने 5 पेज रिवीजन की, 5 पेज पढ़े आज, जैसे आपने मान लो संडे से स्टार्ट करें, मंडे से स्टार्ट करें, मंडे को 5 पेज पढ़े, और उन्हीं पेज को आपने जब हमने पहली बार जब पढ़ा तब मान लो आपको 5 पेज पढ़ने में 1 घंटे लगे होंगे, लेकिन उन्हीं 5 पेजों को आप यदि ट्यूसडे में पढ़ोगे तो आपका टाइम हो जाएगा कितना, 50 मिनट में कर दोगे। फिर वही 5 पेज यदि रेगुलर पढ़ोगे, वेनेसडे को पढ़ोगे, तो वही आपके कितने मिनट का हो जाएगा, 40 मिनट का। फिर वही 5 पेज यदि आप दोबारा रिपीट करते हो थर्सडे के दिन तो वो 30 मिनट का हो जाएगा। और ऐसे करके यदि आप 5-5 पेजों को रिवाइज करोगे तो लास्ट का एक दिन ऐसा आएगा कि जब इन 5 पेजों को आपको पढ़ना होगा ना, तो आपको सिर्फ 5 मिनट में आप इनको रिवाइज कर दोगे। ये रिवीजन की खासियत होती है, ये फ़ायदा होता है ये रिवीजन से, इतना रिवीजन करने से। और कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम तक आपका रिवीजन हो जाएगा 15 से 20 बार। और 15 से 20 में आप ये मान लो आप ये याद हो जाएंगी चीज़ें, तभी याद होगी। कई कहते हैं कि सर याद ही नहीं रहती है और ना याद होती है, तो याद तभी रहेगी चीज़ें जब आप उनको रेगुलर पढ़ोगे और रिवीजन सबसे ज़्यादा बार करोगे, तब आपकी चीज़ें है ना वो क्या होगी। अभी तो जैसे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप पढ़ते हो तब हो सकता है कि आपके याद नहीं रहे, और लिखने में मान लो प्रॉब्लम आई कि भाई हमने जैसे आज याद किया तो कल लिख ही नहीं पाते उनको। तो इसका यही एक सॉल्यूशन होगा आपके पास कि इनको आप जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवीजन करो। और जितनी बार रिवीजन करोगे तो आप खुद एक रियलाइज करोगे 7 दिन से कि 7 दिन के बाद में जब इसको करोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं कि वो याद रहने लग जाएगी। तो याद रहने का रीज़न यही होता है कि आप उनको बार बार में रिवीजन किया करो, तभी एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। अदरवाइज एग्ज़ाम में आप सोचोगे कि हाँ मैं एक बार में पढ़ के, मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो एक बार 2 बार पढ़ के और एग्ज़ाम दे के आए तो वो फेल ही हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना उतनी बार ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि रिवीजन करोगे तो चीज़ें क्या होगी, याद होने लग जाएगी। और याद होगी तो आप क्लियरिटी तरीके से लिख के आओगे, और क्लियरिटी तरीके से लिख के आने का मतलब आपको पता है कि जो चीज़ें हम याद करके जाए और वो लिख के आए अच्छे से, तो एग्जाम में नंबर आते ही हैं। बच्चे लिख क्यों नहीं पाते, बच्चे लिखने इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो पढ़ते कितनी बार, 1 से 2 बार पढ़ते हैं। और आपको भी पता होगा, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें 1-2 बार पढ़ के आपने कितनी लाइनें लिखी होगी। हालांकि मेरा खुद का भी ऐसा रहा होगा, मैंने भी जब मैं बीएससी में था तब भी मैं जब केमिस्ट्री को याद करता था तो सोचते थे कि यार याद तो रहता ही नहीं है, इसलिए क्या करते थे कि भाई एग्ज़ाम के टाइम में क्या करते थे, एग्ज़ाम टाइम में बस 10-15 लाइनों को पढ़ते थे। 10-15 को लाइनों को 2-3 बार पढ़ लेते। वहाँ पे एग्ज़ाम में कितनी याद रहती थी, 5, और वो भी क्या, टूटी फूटी। तो इसलिए वही बात है कि आप अभी मत सोचो कि याद रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन आप है ना इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके एग्जाम टाइम में भी याद रहेगी। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 10 से करेंगे। थैंक यू।